इस लेक्चर को सुनने के बाद 10 मिनट सिर्फ बैठें, सिट फॉर 10 मिनट्स एंड आस्क योरसेल्फ वेयर एम आई गोइंग, व्हाट एम आई डूइंग, मैं किन चीज़ों को चेज कर रहा हूँ, मैं किन लोग को खुश कर रहा हूँ, क्या मैं अपनी ज़िंदगी जी रहा हूँ, क्या मैं अपने आप को पहचान चुका हूँ या पहचान चुकी हूँ, क्या मेरे अंदर की जो वैल्यूज़ हैं मैं उन पे अमल कर पा रहा हूँ या अमल कर पा रही हूँ, वेयर एम आई गोइंग, कहीं मेरी ऑब्सेशंस मुझे गलत साइड पे तो नहीं ले जा रही, कहीं मेरी पर्सनालिटी दिन ब दिन डैमेज तो नहीं हो रही है। ट्राई टू थिंक ऑन दीज थिंग्स प्लीज़ ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। मेरी स्पेशली यूथ से ये रिक्वेस्ट है, मैं बार बार ये बात कहता हूँ कि प्लीज़ अपने आप को तबाह मत करें, अपने आप को तबाही में मत डालें। आई गिव दिस एग्जाम्पल ऑफन, और यही आज का हमारा इंशाल्लाह टॉपिक है। इस एग्जाम्पल से हम कंटिन्यू करते हैं। मैं आपको बता नहीं सकता, हमारी ज़िंदगी के 70% से ज़्यादा मसले, 7 out of 10 प्रॉब्लम्स इन आवर लाइव्स आर बिकॉज ऑफ द रॉन्ग यूजेज ऑफ आवर टंग। ज़रूरत से ज़्यादा मजाक, ज़बान का गलत इस्तेमाल, बात ठीक होती है, टोन गलत होती है। अब टोन का ताल्लुक भी ज़बान के साथ है, ज़ाहिर है। हम कड़वी टोन यूज़ करते हैं, हम जो है वो तीली लगाते हैं, जिसे कहते हैं ना कि अल्लाह ताला ने वैलुल लिकुल्ली हुमज़तिन लुमज़ा, ये जो हुमज़तिन लुमज़ा है ना, इसकी आप कभी तफसीर पढ़िएगा सूरह हुमज़ा में कि हु इज़ दिस पर्सन, ये वो इंसान है जो तीलियाँ लगाता है, लिटरली, जो एक बंदे की बात पिक कर लेता है और फिर उसको ऐसा जो है वो जिच करता है उस बात को पिक करके। बहुत बैड हैबिट है, बहुत बैड हैबिट है। आपको कोई महफिल में नहीं बिठाएगा, आपकी तरक्की रुक जाएगी। आपने कल को जॉब पे जाना है, आपने कल को फैमिली गैदरिंग्स में बैठना है, आपने कल को रिलेशनशिप्स निभाने हैं, आप कैसे ऊपर जाएंगे? लोग आपसे बात ही नहीं करेंगे। और वो हदीस याद रखें, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दिस हदीस इज सो स्केरी रियली। जब मैंने हदीस पढ़ी थी, आई वॉज सो स्केर्ड कि इतना नुकसान है रॉन्ग यूजेज ऑफ लैंग्वेज का, और लोगों को हर्ट करने का इतना नुकसान है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क़यामत वाले दिन अल्लाह उस शख्स की तरफ देखेगा भी नहीं। सोचें, रब्बुल आलमीन रहमत की निगाह उस शख्स पे डालेगा भी नहीं जिस शख्स की ज़बान के डर से लोग उससे मिलना छोड़ देते हैं। यानी पीपल स्टॉप मीटिंग दैट पर्सन, पीपल स्टॉप सिटिंग विद दैट पर्सन fearing the wrong usage of his tongue, कि यार इसके पास बैठो तो all he or she has to say is ताने मारना, टॉन्ट्स मारना, जिच करना, कोई ऐसा सवाल पूछ लेना जिससे अगले को आग लग जाए, अगला भड़क जाए। तो वैलुल लिकुल्ली हुमज़तिन लुमज़ा, तबाही है, वैल है उस शख्स के लिए जो लड़ाइयाँ करवाता है, जो जिच करता है लोगों को, जो अपनी ज़बान का केयरलेस इस्तेमाल करता है, दूसरों को हर्ट करता है, अपने मज़े के लिए। ऐसी कोई बात कर देना जिससे जो है वो दो दोस्तों में कोई बदगुमानी फैल जाए, कोई लड़ाई होने के चांसेस हो, एंड दे आर एंजॉयिंग, दे थिंक कि वील सिट बिहाइंड, वील क्लैप, वील एंजॉय। यस, यू आर एंजॉयिंग राइट नाउ, बट लेट मी गिव यू दिस टाइडिंग, ग्लैड टाइडिंग, नॉट अ ग्लैड टाइडिंग एक्चुअली, वार्निंग, कि अल्लाह ताला क़यामत वाले दिन उस शख्स की तरफ देखेगा भी नहीं जिसके ज़बान के डर से लोग उससे मिलते नहीं, दूर भागते हैं, कहते हैं यार ये आ गया, अब इसने जो है ना बस किसी को नहीं बख्शना। तो हमारी ज़िंदगी में 7 out of 10 जो मसाइल हैं, दे आर बिकॉज ऑफ द रॉन्ग यूजेज ऑफ आवर टंग। ये बहुत ज़रूरी है कि हम अच्छी चीज़ें देखें, अच्छी चीज़ें सुने, क्वालिटी लोगों में बैठें। एक दौर में टीवी चैनल्स पे इशफाक अहमद जैसे अदीब आते थे, बानो कुदसिया जैसे लोग आते थे, इवन तंज़ो मज़ा की भी कोई चीज़ होती थी तो उसमें क्वालिटी नज़र आती थी। ये जो दौर है यूट्यूबर्स का दौर है, मीम्स का दौर है, GIFs का दौर है, और व्लॉगर्स का दौर है, और ऐसे ऐसे लोग सामने आ रहे हैं। लुका इबन लुका, हदीस के मुताबिक लुका इबन लुका का मतलब है एक ऐसा इंसान जिसके पास कोई स्किल नहीं है, उसके पास कोई टैलेंट नहीं है, उसके पास कोई मतलब के बैकग्राउंड नहीं है, लेकिन वो लोगों के आइडियल्स बने हुए। दैट इज लुका इबन लुका। प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि क़यामत के करीब लुका इबन लुका फेमस हो जाएंगे। तो साहबा ने पूछा, हु आर लुका इबन लुका? एंड देन ही एक्सप्लेन कि वो लोग जिनका कोई बैकग्राउंड नहीं है, जिनके पास कोई टैलेंट नहीं है। आई एम नॉट स्पेसिफिकली टारगेटिंग एनीवन। ये जितने भी व्लॉगर्स हैं, मुझे तो सीधी सी बात है, इन पे तरस आता है। मैं देखता हूँ इनको आपस में लड़ते हुए, आपस में राइवलरी क्रिएट करते हुए, एक दूसरे के खिलाफ वीडियोस बनाते हुए, एक दूसरे को एक्सपोज करते हुए। किस लिए? वाई? भाई क्या हलाल और हराम का कॉन्सेप्ट सिर्फ पैसे के लिए है, रिस्क के हवाले से है? क्या हलाल और हराम का कॉन्सेप्ट कंटेंट के हवाले से नहीं है, यूट्यूब के हवाले से नहीं है, फेसबुक के हवाले से नहीं है? क्या आप समझते हो आप कोई बात करोगे
آپ کوئی جھوٹ بولو گے لوگوں کی اٹینشن لینے کے لیے, آپ کوئی پرینک کرو گے جس سے اگلے کی دل آزاری ہو رہی ہے, بہت سے فیکٹرز ہیں, یا آپ جان بوجھ کے ایک ڈرامہ کریٹ کرو گے, پورا ایک اسکرپٹ لکھو گے, وہ سب اسکرپٹڈ ہوگا, اس کے بعد آپ جو ہے اس کو آن لائن کرو گے, کیا ٹرینڈ آپ جو ہے وہ اجاگر کرے, کیا اپنے لیے صدقہ جاری آپ بنا رہے. مطلب کہ جتنے لوگ آپ کی وہ بات سنیں گے, جتنے لوگ آپ سے انسپائر ہوں گے, کل کو وہ اس طرح کے ولاگ بنانا چاہیں گے, کل کو وہ اس طرح کے پرینکس کرنا چاہیں گے, سارا آپ کے کھاتے میں جا رہا ہے. کس لیے آپ یہ کر رہے ہیں, کبھی آپ نے سوچا ہے؟ تو اس لیے بات وہی ہے کہ ہم نے سوچنا ہی چھوڑ دیا کہ what is حلال and what is حرام. تو آج انشاءاللہ کچھ حدیث میں سناؤں گا ایز اے ریمائنڈر کہ زبان کا صحیح استعمال, زبان سے صحیح بات ادا کرنا کتنا ضروری ہے, اور غلط استعمال ہماری پرسنالٹی کو کتنا افیکٹ کرتا ہے, کتنا ڈیمیج کرتا ہے. دس از دا ٹاپک آف ٹوڈے انشاءاللہ تعالیٰ. تو ہم جو بات کر رہے تھے کہ ہنسی مذاق ضرورت سے زیادہ کرنا, ضرورت سے زیادہ میم کلچر سے جو بات ہے نا وہ میں آپ کو ایکسپلین کر دوں. میم کلچر از اے کلچر آف اوور جوکنگ, all the time finding something to laugh about, all the time trying to roast someone. ہماری یوں سمجھتی ہے کہ وہ یہ روسٹنگ کرنے والوں کو دیکھیں گے, میمز وغیرہ دیکھیں گے, کوئی پرسنالٹی پہ افیکٹ نہیں ہوگا, کوئی جو ہے ہمارے مائنڈ سیٹ پہ افیکٹ نہیں ہوگا. بھائی کیسے نہیں ہوگا, آپ بھی ویسے بن جائیں گے. یو ول لائک ٹو روسٹ ایوری ون. اور ایسا ہے, آپ دیکھ لیں اسٹوڈنٹس کو, when a teacher is teaching, they are trying to find out sentences, they are trying to find out faults rather than actually trying to focus. کس لیے کہ ہم روسٹ کریں, ہم کوئی جو ہے وہ ظاہر ہے کوئی فالٹ فائنڈ کریں, ہمیں ہنسنے کا کوئی موقع ملے, ہم یہ کریں ہم وہ کریں. تو یہ کیا مطلب ہے, افیکٹ تو ہو رہی ہے نا ہماری پرسنالٹی. اور ہر چیز میں مذاق ڈھونڈنا, ہر چیز میں شگل ڈھونڈنا, ہر چیز میں کوئی ایسا پوائنٹ ہونا چاہیے کہ بس ہمیں ہنسی آنی چاہیے. سو لیٹس ٹاک اباؤٹ سم حدیث فار آور اون بینیفٹ. اینڈ بفور آئی ٹیل دی حدیث, لیٹ می ٹیل یو کہ وی لیو ان سچ اے ڈینجرس ورلڈ وین Oscar awards and awards are given and rankings and ratings are given to those things which are full of swearing, full of abuses, full of profanity, F word, S word, اور ان چیزوں کو cool سمجھا جاتا ہے. The more you swear, the more you are considered cool. اس میں ریسرچز ہیں گوروں کی جی کہ swear کرنے سے آپ کی ہیلتھ اچھی ہوتی ہے. Really there are researches out there کہ the more you swear, the more it's better for your brain. La hawla wala quwwata illa billah. In what kind of a age we are living in? کہ now actually it is being encouraged کہ the more you swear it's fine. Anyway, we have to talk about our religion. ہمارا religion ہمیں کیا guide کرتا ہے اس پہ, that's our point of concern. So the first hadith I am going to share with you is from this book of hadith